वो लोग जो जिन्नात को नजर नहीं आते। एक साबिक जादूगर की सच्ची कहानी। जिन्नात वापस आ गए और बोले, हमने पूरा आलम छान मारा मगर वो हमें इंसान नहीं मिला। हमने इसकी आवाज सुनी मगर वो नजर नहीं आया। ये जिन्नात का अपना बयान है। जरा तसव्वुर करें, एक खामोश कमरा, मध्यम रोशनी और सामने बैठा एक ऐसा शख्स जो बरसों तक लोगों की किस्मत से खेलता रहा। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये एक जादूगर था, लेकिन अब वो तौबा कर चुका था। वो कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी के कई साल जादू में गुजारे। लोगों पर जादू करना, जिन्नात को हुक्म देना, उनसे काम लेना, ये सब मेरे लिए मामूली बात थी। वो लम्हा भर रुकता है, सांस गहरी लेता है। लोग समझते हैं कि जादू एक कहानी है, लेकिन मैं जानता हूँ ये कितना हकीकी होता है। मैं खुद लोगों पर जादू कराता था। वो बताता है कि जब कोई शख्स इसके पास आता, हसद, दुश्मनी या किसी को बर्बाद करने के इरादे से, तो वो जिन्नात को भेज देता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जिन पर जादू फौरन असर करता था। अचानक बीमारियां, घरेलू झगड़े, कारोबार की तबाही, दिल का सुकून खत्म हो जाना। वो कहता है कि ऐसे लोग जिन्नात के लिए बहुत आसान होते थे, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के बारे में जब मैं जिन्नात को भेजता तो वो वापस आकर अजीब बातें करते और पहली किस्म का जिक्र करते। जिन्नात कहते थे, हम वहां गए। जिन्नात कहते थे, हम वहां गए, हमने उस शख्स की आवाज सुनी लेकिन हम उसे देख नहीं सके। जादूगर कहता था, ये बात मुझे उलझा देती थी। आवाज सुनी तो वह मौजूद था, फिर दिखाई क्यों नहीं दिया। वो जिन्नात से पूछता, तुमने आवाज कहाँ से सुनी। जिन्नात कहते, उसी जगह से जहां वो खड़ा था। फिर वो दूसरी किस्म के लोगों का जिक्र करता। कुछ लोगों के बारे में जिन्नात कहते थे कि हमने उन्हें दूर से देखा, लेकिन जैसे ही करीब गए तो वो अचानक गायब हो गया। वो कहता था जैसे कोई चीज उन्हें ढांक लेती हो। फिर तीसरी किस्म, जो सबसे ज्यादा हैरान कुन थी, कुछ लोगों के पास जाकर जिन्नात साफ कह देते थे कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम इन तक नहीं पहुंच सके। जादूगर को गुस्सा आता। वो समझता कि जिन्नात बहाने बना रहे हैं। मैंने ये सोचा कि कमजोर जिन्नात हैं। मैंने इससे भी ज्यादा ताकतवर जिन्नात उन इंसानों के पास भेजे। वो लम्हा बहुत खौफनाक था। वो जिन्नात जिनसे आम इंसान तो क्या, जादूगर भी डरते थे। लेकिन नतीजा वही रहा। वो ताकतवर जिन्नात वापस आए और कहा, हमने पूरे आलम में तलाश किया लेकिन उस शख्स को ढूंढ ना सके। जादूगर कहता है कि मैं हिल कर रह गया। मैंने कहा, वो तो अपने घर में था। क्या तुम वहां नहीं गए? फिर नजर क्यों नहीं आया? जिन्नात का जवाब सुनकर उसके हाथ कांप गए। हम वहां गए थे, वो मौजूद था, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया। ये वो लम्हा था जहां उसके दिल में पहला सवाल पैदा हुआ। अगर जिन्नात किसी इंसान को ना देख सके तो इसके पीछे कोई बड़ी ताकत है। फिर वक्त बदला। जादूगर की अपनी जिंदगी अंधेरों में डूब गई। मैं खुद खौफ में रहने लगा। नींद खत्म हो गई, सुकून खत्म हो गया और मैं बीमार रहने लगा। आखिरकार मैं टूट गया। मैंने तौबा की और सच्चे दिल से। और यही वो लम्हा था जहाँ हकीकत खुलने लगी। जादूगर कहता है कि जब मैंने नमाज शुरू की, कुरान को समझा, अल्लाह का जिक्र किया, तब मुझे सब कुछ समझ आने लग गया। वो राज ये था कि इंसान की असल हिफाजत अल्लाह के जिक्र से होती है। वो वजाहत करता है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते, उन पर जादू जल्द असर करता है। जिन्नात के लिए वो खुले होते हैं। फिर वो हर किस्म को समझता है। फिर वो पहली किस्म को समझता है। जो लोग कभी कभी जिक्र करते हैं, कभी कभी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन गफलत में रहते हैं, उनके बारे में जिन्नात कहते हैं कि हमने आवाज सुनी लेकिन वो नजर नहीं आए। फिर वो सबसे मजबूत लोगों की बात है, जो लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान से जुड़े रहते हैं। वो रुक कर कहता है, इनके बारे में जिन्नात कहते थे, हमने पूरा आलम छान मारा मगर लेकिन इस शख्स को ढूंढ ना सके। वो आहिस्ता आवाज से कहता है, ऐसे लोग शैतान और उसके लश्कर के लिए ऐसे होते हैं जैसे वो मौजूद ही ना हो। आखिर में वो बहुत सादा मगर गहरी बात करता है। असल हिफाजत तावीज़ में नहीं, असल हिफाजत धागों में नहीं, असल हिफाजत बाबों पे दर कर नहीं। वो सर झुका कर कहता है, असल हिफाजत अल्लाह के घर में है। असल हिफाजत नमाज में है, असल हिफाजत कुरान में है। जो शख्स अल्लाह के जिक्र में जीता है, वो अंधेरों की मखलूक के लिए गायब हो जाता है। खामोशी छा जाती है और कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन पैगाम बाकी रहता है।